हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 विस्टास बुक का चैप्टर नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट, विच इज़ रिटन बाय सुसान हिल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के। चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट, डेरी, जो कि एक 14 ईयर्स का लड़का है जिसका चेहरा जो है एक साइड से जला हुआ है। मिस्टर लैम्ब, जो कि एक बूढ़े आदमी हैं जिनका एक पैर टिन का है। एंड थर्ड है डेरीज मदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। यह एक प्ले है जिसमें एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम है मिस्टर लैम्ब और एक छोटा बच्चा जिसका नाम है डेरी, इन दोनों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से गार्डन में मिलते हैं और कैसे वो बूढ़ा आदमी यानी मिस्टर लैम्ब उस छोटे से बच्चे डेरी के साथ दोस्ती करता है जो बहुत अकेला रहने वाला और डेफिएंट मीन्स किसी की भी बात ना मानने वाला है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि दोनों में इतना जनरेशन गैप होने के बावजूद भी ऐसा क्या बॉन्ड है दोनों में जो उन्हें एक दूसरे से बांधे रखता है। सीन 1, मिस्टर लैम्ब का गार्डन। कभी कभी पक्षियों के गाने की आवाज़ आती है और पेड़ों के पत्तों को खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। डेरी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है जब वह लंबी घास में से लड़खड़ाता हुआ और धीरे धीरे चलता है। वह रुकता है, फिर दोबारा चलता है। वह एक झाड़ियों की दीवार के पास आता है ताकि जब मिस्टर लैम्ब उसे बोले तो वह पास होता है और डेरी चौंक उठता है। मिस्टर लैम्ब बोले, सेबों का ध्यान रखना। डेरी बोला, क्या? यह कौन है? कौन है वहाँ? मिस्टर लैम्ब बोले, लैम्ब मेरा नाम है। सेबों का ध्यान रखना। वो जंगली खट्टे सेब हैं, लंबी घास में हवा से गिरे हैं। तुम गिर सकते थे। डेरी बोला, मैं वहाँ? मैं सोचता था कि ये खाली जगह थी। मैं नहीं जानता था कि यहाँ कोई है। मिस्टर लैम्ब बोले, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। तुम किससे डरते हो लड़के? सब ठीक है। डेरी बोला, मैंने सोचा था कि ये खाली था, एक खाली घर। मिस्टर लैम्ब बोले, ऐसा ही है क्योंकि मैं यहाँ बगीचे में हूँ। ये खाली है तब तक कि मैं अंदर जाऊँ। इसी समय मैं यहाँ हूँ और संभव है कि रुक जाऊँ। ऐसा दिन, सुंदर दिन, अंदर रहने का दिन नहीं। डेरी डरते हुए बोला, मुझे जाना पड़ेगा। मिस्टर लैम्ब बोले, मेरी वजह से नहीं। मैं कोई परवाह नहीं करता कि मेरे बगीचे में कौन आता है। गेट हमेशा खुला रहता है। केवल तुम ही बगीचे की दीवार पर चढ़े हो। डेरी नाराज होते हुए बोला, तुम मुझे देख रहे थे? मिस्टर लैम्ब बोले, मैंने तुम्हें देखा, परंतु गेट खुला है। सभी का स्वागत है। तुम्हारा स्वागत है। मैं यहाँ बैठता हूँ। मैं बैठना पसंद करता हूँ। डेरी बोला, मैं कुछ चुराने नहीं आया। मिस्टर लैम्ब बोले, नहीं नहीं, छोटे बच्चे चुराते हैं स्वादिष्ट सेब, यानी टेस्टी सेब। तुम इतने छोटे नहीं हो। डेरी बोला, मैं बस अंदर आना चाहता था, बगीचे में। मिस्टर लैम्ब बोले, तुम इसलिए आए थे, हम यहाँ हैं तब। डेरी बोला, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम्ब बोले, तुम एक लड़के हो, वो भी 13 साल के लगभग। डेरी कहता है कि मैं 13 का नहीं बल्कि 14 साल का हूँ। फिर वह थोड़ा पॉज लेता है और कहता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, अलविदा। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि डरने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, बस एक बगीचा है और एक मैं हूँ। डेरी कहता है, परंतु मैं नहीं हूँ, मैं डरा नहीं हूँ। फिर वह थोड़ा पॉज लेता है
और कहता है कि लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए। डेरी कहता है हर कोई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं या वे क्या कहते हैं या वे कैसे दिखाई देते हैं। मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि क्या देख सकते हो। डेरी कहता है कि वही जो वो सोचते हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि वे क्या सोचते हैं। डेरी कहता है कि तुम सोचते हो यहाँ एक लड़का है। तुम मेरी तरफ देखते हो और अब तुम मेरा चेहरा देखते हो और फिर तुम सोचते हो कि वह बुरा है। यही बड़ी बुरी बात है। यह सबसे अगली यानी कि भद्दी चीज़ है जो मैंने कभी नहीं देखी। आप सोचते हैं बेचारा लड़का, परंतु मैं नहीं हूँ बेचारा नहीं। अंदर ही अंदर आप डरते हैं। कोई भी होगा, मैं हूँ। जब मैं शीशे में देखता हूँ और इसे देखता हूँ, मैं खुद अपने आप से डर जाता हूँ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं नहीं, आपसे नहीं, अपने आप से नहीं। टेरी कहता है हाँ, और फिर वो थोड़ी देर पॉज लेता है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं बाद में जब थोड़ी सी ठंड होती है तो मैं एक सीढ़ी लूँगा और एक छड़ी और उन खट्टे सेबों को झाड़ दूँगा। वे पक जाएंगे। मैं जेली बनाता हूँ। यह साल का सही समय है, सितंबर। उनको देखो, संतरी और सुनहरे, ये जादुई फल हैं। मैं फिर कहता हूँ, पर यह अच्छी तरह तोड़ा जाता है और इसकी जेली बनाई जाती है। तुम मेरी मदद करो। डेरी कहता है कि तुमने टॉपिक क्यों चेंज कर दिया? सभी लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। तुम मुझसे फिर पूछते क्यों नहीं? तुम वैसा ही क्यों करते हो जैसा कि सभी करते हैं और तुम बहाना बनाते हो कि यह सच नहीं है और क्या यह नहीं है? मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम देख रहे हो और ध्यान भी दे रहे हो और थोड़ा परेशान हो रहे हो। मैं बताऊँगा, तुम मुझसे नहीं पूछते क्योंकि पूछने से डरते हो। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे चेहरे के बारे में पूछूं। डेरी कहता है कि मैं लोगों के साथ होना पसंद नहीं करता, किसी भी आदमी के साथ नहीं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि शायद तुम एक आग में जल गए। डेरी कहता है कि आग में नहीं, मेरे चेहरे के इस तरफ तेजाब गिर गया था और उसने इसे जला दिया। इसने मेरे चेहरे को खा लिया। इसने मुझे खा लिया और अब यह इस तरह हुआ और अब यह ऐसा ही रहेगा। मिस्टर लैम्ब कहते हैं नहीं। डेरी कहता है कि क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो? मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि तुम एक बच्चे हो जो गार्डन में आए थे। बहुत आते हैं। मैं किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान ने बनाया हो और मुझे अच्छा ना लगता। वहाँ देखो, उस दूर वाली दीवार के एक तरफ तुम क्या देख सकते हो? डेरी बोला कूड़ा। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि कूड़ा? देखो लड़के, देखो, ध्यान से देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है। डेरी कहता है बस घास और कूड़ा और कुछ वीड्स यानी खरपतवार दिखते हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि कुछ उन्हें वीड्स यानी खरपतवार कहते हैं। यदि तुम्हें यह खरपतवार गार्डन अच्छा लगा है क्योंकि वहाँ फल हैं और वहाँ फूल हैं और पेड़ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, सभी प्रकार के हैं। पर मैं वहाँ वीड्स भी उगाता हूँ। एक ग्रीन कलर के प्लांट को वीड और दूसरे को फ्लावर क्यों कहा जाता है? दोनों में क्या फ़र्क है? इन सभी में लाइफ है, ये सभी ग्रोइंग हैं। फिर भी इनमें इतना फ़र्क क्यों है?
जैसे तुम में और मुझ में फ़र्क है, उसी तरीके से इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। डेरी कहता है कि हम एक जैसे नहीं हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, मेरी एक टिन की टांग है, मीन्स टिन लेग है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तुम वहाँ पर खड़े हुए हो और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो अंतर कहाँ है? डेरी कहता है कि तुम्हारी एक टिन की टांग क्यों है? मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि असली टांग उड़ गई सालों पहले, लंगड़ा लैम्ब। कुछ बच्चे कहते हैं, क्या तुमने उनको कहते हुए सुना नहीं? तुम सुनोगे, लंगड़ा लैम्ब। यह फिट बैठता है, मुझे परेशानी नहीं होती। डेरी कहता है, परंतु तुम पैंट पहन सकते हो और इसे ढक सकते हो और कोई नहीं देखेगा, ना किसी का ध्यान जाएगा और ना किसी को इसे देखना पड़ेगा। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि कुछ ध्यान दे देते हैं, कुछ नहीं देते, और आखिर में वे इससे ऊब जाते हैं। देखने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं। डेरी कहता है, मेरे चेहरे की तरह। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि क्रैब एप्पल्स या वीड्स या फिर सिल्क की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ स्पाइडर, या फिर मेरे लंबे सनफ्लावर्स के प्लांट्स। डेरी पूछता है कि ये सारी चीज़ें? मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट, यानी सुंदरता और कुरूपता। डेरी कहता है, इसका क्या मतलब माना जाता है? मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि तुम मुझे बताओ। डेरी कहता है कि तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने यह परियों वाली कहानी मुझे पहले नहीं सुनाई है। जैसा तुम दिखते हो वह कुछ नहीं है, ज़रूरी वह है जैसा तुम अंदर से हो। सुंदर वही है जो सुंदर लगता है। फिर वह उसे ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी सुनाते हुए कहता है कि जैसे ब्यूटी मॉन्स्टर्स बीस्ट से प्यार करती थी और जब उसने उसे चूमा तो वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। केवल वही नहीं होगा, वह एक मॉन्स्टर्स ही हो सकता था, मैं नहीं बनूंगा। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि इन दैट वे, नहीं, तुम नहीं बनोगे। डेरी कहता है, और मुझे कोई नहीं चूमेगा, कभी भी नहीं, केवल मेरी माँ, और वह भी मेरे चेहरे के दूसरी तरफ चूमती थी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मुझे चूमे। वह यह इसलिए कहती हैं क्योंकि उसे करना पड़ता है। मैं यह क्यों पसंद करूं? मैं कोई परवाह नहीं करता अगर किसी ने मुझे कभी चूमा नहीं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, आह, परंतु क्या तुम परवाह करते हो यदि तुम उन्हें कभी ना चूमो? डेरी कहता है, क्या? मिस्टर लैम्ब कहते हैं, लड़कियां, सुंदर लड़कियां, लंबे बाल और बड़ी आंखें, लोग जिन्हें तुम प्यार करते हो। डेरी कहता है, मुझे कौन चूमने देगा? एक भी नहीं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, कौन कह सकता है? डेरी कहता है, मैं कभी भी अलग तरह का नहीं दिखूंगा। जब मैं तुम्हारे जितना बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मैं इसी तरह दिखूंगा, तब भी मेरा केवल आधा ही चेहरा होगा। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, तुम ऐसे ही रहोगे, परंतु दुनिया ऐसा नहीं रहेगी। संसार के पास पूरा चेहरा है और संसार है देखने के लिए। डेरी कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि यह संसार है, यह पुराना गार्डन है? मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि जब मैं यहाँ हूँ, केवल एक ही नहीं परंतु संसार जितना कि सभी जगह है। डेरी कहता है कि क्या तुम्हारी टांग तुम्हें दर्द करती है? मिस्टर लैम्ब कहते हैं, टिन दर्द नहीं करती लड़के। डेरी कहता है, यह कब निकली? क्या निकली? मिस्टर लैम्ब कहते हैं, सर्टेनली, अवश्य ही। डेरी कहता है,
और अब मेरा मतलब है, ऊपर से टिन कहाँ रुकती है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, कभी कभी गीले मौसम में इसका कोई महत्व नहीं है। डेरी कहता है, ओह, लोग तो कुछ और ही कहते हैं। देखो इन लोगों को जो तकलीफ़ में हैं और बहादुर हैं और कभी नहीं रोते और कभी शिकायत नहीं करते और अपने आप के लिए कभी सॉरी महसूस नहीं करते। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, मैंने यह नहीं कहा है। डेरी कहता है, और उन सब लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे अधिक तकलीफ़ में हैं। सोचो, तुम अंधे होते या जन्म से बहरे होते या व्हील चेयर पर ही रहना पड़ता या सिर अजीब तरह का होता और लार छोड़ते। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, और यह सब सच है और तुम यह जानते हो। डेरी कहता है, इससे मेरा चेहरा बदलेगा नहीं। क्या तुम जानते हो, एक दिन एक औरत गली में मेरे पास से गुजरी। मैं बस स्टॉप पर था और वह दूसरी औरत के साथ थी और उसने मेरी तरफ देखा और उसने कहा, फुसफुसाई। केवल मैंने ही उसे सुना। उसने कहा, उसकी तरफ देखो, बड़ी खराब बात है। यह एक ऐसा चेहरा है जिसे केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, तो तुम हर उस चीज़ में विश्वास करते हो जो तुम सुनते हो। डेरी कहता है, इट वॉज क्रूअल। यह बड़ा निर्दयी है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, हो सकता है इसका मतलब यह नहीं है, बस जो कुछ उनके बीच कहा गया है। डेरी कहता है, केवल मैंने यह सुना है, मैंने सुना। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, और क्या यह एकमात्र ऐसी चीज़ है जो तुमने किसी से सुनी है तुम्हारे जीवन में? डेरी कहता है, ओ नहीं, मैंने बहुत कुछ सुना है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, इसलिए अब तुम अपने कान बंद रखो। डेरी कहता है, तुम अजीब हो, तुम अजीब बात करते हो, तुम वो क्वेश्चंस पूछते हो जिन्हें मैं नहीं समझ सकता। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, मैं बातें करना पसंद करता हूँ। साथ मिल गया। तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर्स देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ रुकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गेट खुला है। डेरी कहता है, हाँ, परंतु। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि वहाँ उन पेड़ों के पीछे मेरे पास एक हनीबी का छत्ता है। कुछ लोग हनीबीज़ को सुनते हैं और वे कहते हैं, हनीबीज़ भिनभिनाती हैं, परंतु जब तुम हनीबीज़ को काफ़ी देर तक सुनते हो तो वे गुनगुनाती हैं और गुनगुनाने का मतलब है गाना। मैं उनको गाते हुए सुनता हूँ, मेरी हनीबीज़। डेरी कहता है, परंतु मैं इसे पसंद करता हूँ। मैं अंदर आया था क्योंकि मैं यह पसंद करता था जब मैंने इसे दीवार के ऊपर से देखा। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, अगर तुम मुझे देखते तो तुम अंदर नहीं आते। डेरी कहता है, नहीं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, नहीं। डेरी कहता है कि यह उल्लंघन होता। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, यह कारण नहीं है। डेरी कहता है, मैं लोगों के पास रहना पसंद नहीं करता। जब वे देखते हैं, जब मैं देखता हूँ उन्हें मुझसे डरते हुए। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, तुम अपने आप को बंद कर सकते थे और कभी नहीं निकलते। एक आदमी था जिसने ऐसा किया था। वह डरता था। तुम देखो, हर चीज़ से, इस दुनिया में हर चीज़ से, एक बस उसको कुचल सकती थी या एक आदमी से उसको डेडली जम्प्स मिल सकते थे या एक डंकी उसे लात मारकर मार सकता था
या उस पर बिजली गिर सकती थी, या वह एक लड़की से प्यार कर सकता था और वह लड़की उसको छोड़ जाती, और वह एक केले के छिलके पर से फिसल सकता था, और वो लोग जो उसको देखते उस पर बहुत हंसते। इसलिए वह उस कमरे में घुस गया और दरवाजे को बंद कर लिया और उसके बिस्तर में घुस गया और वहीं रह गया। डेरी कहता है, हमेशा के लिए। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, थोड़ी देर के लिए। डेरी कहता है, फिर क्या हुआ? मिस्टर लैम्ब कहते हैं, एक तस्वीर दीवार से उसके सिर पर गिरी और उसको मार दिया। इस बात पर डेरी बहुत हंसता है। मिस्टर लैम्ब ने कहा, तुम देख रहे हो? डेरी ने कहा, परंतु तुम अभी भी अजीब बातें करते हो। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, कुछ को अजीब लगती है। डेरी कहता है, तुम सारे दिन क्या करते हो? मिस्टर लैम्ब कहते हैं, धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। आह, तुमने सोचा कि यह घर खाली था, परंतु अंदर यह भरा हुआ है, किताबें और दूसरी चीज़ें भरा है। डेरी कहता है, लेकिन विंडोज़ पर पर्दे नहीं हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, मैं पर्दों का शौकीन नहीं हूँ। चीज़ों को बंद करना, खोलना, मैं रोशनी और अंधेरे को पसंद करता हूँ और खुली खिड़कियों को, हवा को सुनना। डेरी कहता है, हाँ, मैं यह पसंद करता हूँ। जब बारिश हो रही होती है, मैं इसे छत पर सुनना पसंद करता हूँ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, तो तुम खोए हुए नहीं हो, क्या हो? पूरी तरह नहीं। तुम चीज़ों को सुनते हो, तुम सुनते हो। डेरी कहता है, वो मेरे बारे में बातें करते हैं, सीढ़ियों के नीचे, जब मैं वहाँ नहीं होता। वह क्या करेगा कभी? उसके साथ क्या होगा जब हम जा चुके होंगे? वह इस संसार में कैसे रह पाएगा? इस तरह देखते हुए उसके चेहरे पर यह है जो वे कहते हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, ओ गॉड, लड़के, तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं और 2 आँखें हैं और 2 कान हैं। तुम्हारी एक जीभ है और एक दिमाग है। तुम उसी तरह रह सकते हो जैसे तुम चाहो, अन्य सभी की तरह, और अगर तुम चाहो और अपना ध्यान इस पर लगाओ तो तुम बाकी सभी से बेहतर बन सकते हो। डेरी कहता है, कैसे? मिस्टर लैम्ब कहते हैं, मेरी तरह। डेरी कहता है, क्या तुम्हारे कोई दोस्त हैं? मिस्टर लैम्ब कहते हैं, सैकड़ों। डेरी कहता है, लेकिन इस घर में तो तुम अकेले रहते हो। यह घर बड़ा भी है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, सभी जगह दोस्त हैं, लोग आते हैं, हर कोई मुझे जानता है, गेट हमेशा खुला रहता है। वे आते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं, और सर्दियों में आग के सामने। बच्चे सेबों और वनस्पतियों के लिए आते हैं और टॉफ़ी के लिए। मैं शहद से टॉफ़ियाँ बनाता हूँ। कोई भी आता है और इसी तरह तुम आए हो। डेरी कहता है, परंतु मैं दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, निश्चय ही तुम हो। जहाँ तक मेरा संबंध है, तुमने किया ही क्या है जिससे कि मैं सोचूं कि तुम दोस्त नहीं हो? डेरी कहता है, तुम मुझे नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ या मेरा नाम क्या है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि यह सब जानना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होना चाहिए? क्या मुझे तुम्हारा या तुमसे रिलेटेड चीज़ों का एक ऐसे लिखना होगा और उसको फाइलों में डालना होगा इससे पहले कि तुम दोस्त बन सको? डेरी कहता है,
मैं सोचता हूँ, नहीं, नहीं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, तुम मुझे अपना नाम बता सकते थे, अगर तुम चाहो। मत बताओ, यदि तुम नहीं चाहते। डेरी कहता है, डेरी, यह डेरेक है, लेकिन मैं इससे नफरत करता हूँ। डेरी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो तुम्हें मेरा दोस्त बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं यह चाहता हूँ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, निश्चय ही। डेरी कहता है, हो सकता है मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, और हो सकता है तुम मुझे कभी ना देखो, और तब मैं एक दोस्त नहीं बन सकता था। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, क्यों नहीं? डेरी कहता है, मैं कैसे बन सकता हूँ? तुम्हें तुम्हारी स्ट्रीट यानी गली में बहुत लोग मिलते हैं और तुम उनसे बोलते भी होंगे, लेकिन तुम उनको दोबारा नहीं देखते। इसका मतलब यह नहीं है कि वे दोस्त हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, इसका मतलब यह भी नहीं है कि वे दुश्मन हैं। क्या हैं? डेरी कहता है, नहीं, वे बस कुछ नहीं, लोग बस। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, लोग कभी भी कुछ नहीं हो सकते, कभी नहीं। डेरी कहता है, कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, यह तुम्हें किसी तेजाब की बोतल से ज़्यादा नुकसान करेगा। तेजाब केवल तुम्हारे चेहरे को जलाती है। डेरी कहता है, केवल। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, एक बम की तरह केवल मेरी टांग को उड़ाएगा। इससे भी बुरी बात हो सकती है, तुम अंदर से भी जल सकते हो। डेरी कहता है, जब मैं घर आ चुका था, एक आदमी ने कहा, वह ठीक रहता अगर अंदर ही रुकता, हॉस्पिटल में। वह अपने जैसों में ही रहता तो ठीक था। वह सोचता कि अंधे आदमी को दूसरे अंधे लोगों के साथ रहना चाहिए और मंदबुद्धि बच्चों को मंदबुद्धि बच्चों में रहना चाहिए। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, और पूरी तरह बिना टांगों वाले लोगों को? डेरी कहता है, यह ठीक है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, वह किस प्रकार का संसार होगा? डेरी कहता है, कम से कम वहाँ तुम्हें ताकने वाले कोई नहीं होंगे, क्योंकि तुम उन जैसे नहीं होंगे। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, तो तुम सोचते हो कि तुम दूसरे जले हुए चेहरों वाले लोगों की तरह ही हो। हर चीज़ अलग होती है, हर चीज़ एक जैसी होती है, पर हर चीज़ अलग है अपने आप में। डेरी कहता है, तुम यह अंदाज़ा कैसे लगाते हो? मिस्टर लैम्ब कहते हैं, देखकर, सुनकर और सोचकर। डेरी कहता है, मैं इस जैसी जगह को पसंद करूँगा, एक बगीचा। मैं एक बिना पर्दों वाले घर को पसंद करूँगा। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, गेट हमेशा खुला है। डेरी कहता है, पर यह मेरा नहीं है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, सब कुछ तुम्हारा है यदि तुम इसे चाहते हो। जो मेरा है वह सभी का है। डेरी कहता है, तो क्या मैं दोबारा यहाँ आ सकता था? जब तुम बाहर हो तब भी मैं यहाँ आ सकता था। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, अवश्य, ज़रूर, तुम्हें यहाँ दूसरे लोग मिल सकते हैं, अवश्य ही। डेरी कहता है, ओह। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, ठीक है, इससे तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। डेरी कहता है, इससे और रुक जाएंगे। जब उन्होंने मुझे यहाँ देखा, वे मेरी तरफ देखते हैं और भाग जाते हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं,
वो ऐसा कर सकते हैं, वे नहीं भी कर सकते। तुम्हें डिफ़िकल्टीज उठानी पड़ेंगी, वो भी उठाएंगे। डेरी कहता है, नहीं, तुम उठाओगे। तुम्हारे पास मैं हो सकता हूँ और तुम दूसरे सभी दोस्तों को खो सकते हो, क्योंकि मेरे पास कोई ठहरना नहीं चाहता। यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, मैं तो नहीं भागा। डेरी कहता है, नहीं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, जब मैं स्ट्रीट से जाता हूँ, यानी गली से जाता हूँ, बच्चे चिल्लाते हैं, लंगड़ा लैब, परंतु वे फिर भी गार्डन में आते हैं, मेरे घर में। यह एक खेल है। वे मुझसे डरते नहीं। उन्हें क्यों डरना चाहिए? क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता, इसलिए उन्हें नहीं डरना चाहिए। डेरी कहता है कि क्या तुम्हारी टांग वॉर में उड़ गई? मिस्टर लैम्ब कहते हैं, अवश्य, ज़रूर। डेरी कहता है, फिर तुम सीढ़ी पर कैसे चढ़ोगे और जंगली सेब कैसे तोड़ोगे? फिर मिस्टर लैम्ब कहते हैं, ओह, बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं सीख चुका हूँ और इसके लिए काफ़ी समय है, सालों। मैं इसको एक जैसा करता हूँ। डेरी कहता है, अगर तुम गिर पड़ते और अपनी गर्दन को तुड़वा लेते तो तुम घास पर लेटे होते और मर जाते, अगर तुम खुद पर ही रहते। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, हाँ, मैं ऐसा कर सकता था। डेरी कहता है, तुमने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। मिस्टर लैम्ब ने कहा, अगर तुम करना चाहो। डेरी ने कहा, लेकिन मेरी माँ जानना चाहेंगी कि मैं कहाँ हूँ। घर 3 मील दूर है, खेतों के उस पार। मैं 14 इयर्स का हूँ, परंतु वे अब भी जानना चाहती हैं कि मैं कहाँ हूँ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, लोग चिंता करते हैं। डेरी कहता है, लोग हो हल्ला करते हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, जाओ और उनको बताओ। डेरी कहता है, यह 3 मील है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, यह एक बहुत अच्छी शाम है, तुम्हारे पैर हैं। डेरी कहता है, अगर मैं घर गया तो वो मुझे कभी वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम्ब ने कहा, एक बार घर जाने के बाद तुम अपने आप को कभी वापस नहीं आने दोगे। डेरी ने कहा, तुम जानते नहीं, तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम्ब ने कहा, नहीं, केवल तुम यह जानते हो। डेरी ने कहा, अगर मैं चाहूँ? मिस्टर लैम्ब ने कहा, यदि तुम चाहो। मैं सब कुछ नहीं जानता लड़के, मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्या करना है। डेरी ने कहा, वे मुझे बताते हैं। मिस्टर लैम्ब ने कहा, क्या तुम्हें सहमत होना पड़ता है? डेरी ने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा जो किसी के पास नहीं हुआ है और ना ही होगा। कुछ ऐसा जो केवल मेरा हो, इस बगीचे जैसा। मैं नहीं जानता कि यह है क्या। मिस्टर लैम्ब ने कहा, तुम पता लगा सकते हो। डेरी ने कहा, कैसे? मिस्टर लैम्ब कहते हैं, इंतज़ार करके, देखकर, सुनकर, यहाँ बैठकर या वहाँ जाकर। मुझे हनीबीज़ को देखना पड़ेगा। डेरी ने कहा, वो दूसरे लोग जो यहाँ आते हैं, क्या वे आपसे बातें करते हैं? क्या तुमसे बातें पूछते हैं? मिस्टर लैम्ब कहते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते। मैं उनसे पूछता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। डेरी कहता है, मैं उनमें विश्वास नहीं करता। मैं नहीं सोचता कि कभी कोई आता है।
तुम यहाँ पर अकेले हो और दुखी, और कोई नहीं जानता कि मर गए हो या जिंदा हो, और कोई परवाह नहीं करता। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, तुम सोचो जो तुम्हें अच्छा लगे। डेरी कहता है, ठीक है, तब मुझे उनमें से कुछ के नाम बताओ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, नाम क्या है, टॉम, डिक या हैरी? मिस्टर लैम्ब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मैं हनीबीज के पास जा रहा हूँ। डेरी कहता है, आई थिंक यू आर डेफ्ट एंड क्रेजी। तुम पागल हो। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, यह एक अच्छा बहाना है। डेरी कहता है, किस लिए? तुम होश में बात नहीं करते। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, वापस न आने का अच्छा बहाना, और तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, और यह दूसरे लोगों का बहाना है। डेरी कहता है, तुम दूसरों की तरह हो, तुम बातें कहना चाहते हो उसी तरह। अगर तुम मेरे चेहरे के लिए दुख महसूस नहीं करते तो तुम इससे डर गए हो, और अगर तुम डरे नहीं हो तो तुम सोचते हो कि मैं एक डेविल की तरह अगली हूँ। मैं एक डेविल हूँ, क्या तुम नहीं सोचते? वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। नेक्स्ट हमारा सीन 2 स्टार्ट होता है। मिस्टर लैम्ब डेरी के क्वेश्चंस का कोई भी जवाब नहीं देते, और डेरी उनकी हनीबीज के पास जा चुका है। डेरी एकदम चुपचाप होकर कहता है, नहीं, तुम नहीं सोचते, मैं यह जगह पसंद करता हूँ। वह थोड़ा सा पॉज लेता है। डेरी खड़ा होता है और चिल्लाता है, मैं जा रहा हूँ, परंतु मैं वापस आऊँगा। तुम देखना, तुम इंतज़ार करना। मैं भाग सकता हूँ, मेरी एक टांग टिन की नहीं है, मैं वापस आऊँगा। डेरी भाग जाता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। दोबारा फिर से गार्डन की आवाज़ सुनाई देती है। मिस्टर लैम्ब खुद से कहते हैं, वाह मेरे प्यारे, तुम दिखाई देते हो। आह, तुम जानते हो, हम सभी जानते हैं, मैं वापस आऊँगा। वे कभी नहीं आते, वे नहीं आते, कभी वापस नहीं आते। गार्डन की आवाज़ें धीरी हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ से हमारा सीन 2 स्टार्ट होता है। डेरी का घर। डेरी की माँ कहती हैं, तुम सोचते हो कि मैं उसके बारे में नहीं जानती। तुम सोचते हो मैंने बातें नहीं सुनी हैं। डेरी कहता है, जो सुनती हो तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। डेरी की माँ कहती हैं, बताया जा चुका है, वार्निंग भी दी जा चुकी है। हमें यहाँ रहते हुए 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन मैं जानती हूँ जो जानना है, और तुम्हें वापस वहाँ नहीं जाना है। डेरी कहता है, तुम किससे डरती हो? तुम्हारे हिसाब से वह क्या है? एक बूढ़ा आदमी, टिन के पैर वाला, और वह एक बड़े बिना पर्दे वाले घर में रहता है, और उसके पास एक गार्डन है, और मैं वहाँ रहना चाहता हूँ, और बैठना चाहता हूँ, और बातें सुनना चाहता हूँ, सुनना और देखना। माँ कहती हैं, क्या सुनना? डेरी कहता है, गाती हुई हनीबीज को, उसको बातें करते हुए। माँ कहती हैं, और उसके पास कहने के लिए क्या है? डेरी कहता है, ज़रूरी बातें, वो बातें जो आज तक किसी ने नहीं कही, बातें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। माँ कहती हैं, तब तुम यहाँ रुको और सोचो, तुम यहाँ अच्छे हो। डेरी कहता है, मैं यहाँ से नफ़रत करता हूँ। माँ कहती हैं, जो तुम कहते हो उसे कहे बिना रह नहीं सकते।
मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। तुम्हारी बुरी बातें महसूस करना मजबूरी है और तुम उन्हें कहते हो। मैं तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगाती। डैडी कहता है, इसका मेरे चेहरे से और जैसा मैं दिखता हूँ उससे कोई रिलेशन नहीं है। मैं उसके बारे में परवाह नहीं करता और यह ज़रूरी भी नहीं है। यह वही है जो मैं सोचता हूँ और महसूस करता हूँ और जो मैं देखना चाहता हूँ और पता लगाना और सुनना चाहता हूँ। और मैं वापस वहाँ जा रहा हूँ, जंगली सेबों को तोड़ने में उसकी मदद करने, केवल चीज़ों को देखने और सुनने। लेकिन मैं जा रहा हूँ। माँ कहती हैं, तुम यहाँ रुकोगे। डैडी कहता है, ओ नहीं, ओ नहीं, क्योंकि अगर मैं वापस वहाँ नहीं जाता हूँ तो मैं इस संसार में कहीं भी कभी नहीं जाऊँगा। दरवाज़ा जोर से बंद होता है। डैडी भागता है और हाँफता हुआ कहता है कि मैं संसार को चाहता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ। उसके हाँफने की आवाज़ धीरी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा सीन 3 स्टार्ट होता है। मिस्टर लैम्ब का गार्डन। गार्डन की आवाज़, एक टहनी की आवाज़, गिरते हुए सेब, टहनी फिर से बदलते हुए। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, धीरे, यह है, इसे तोड़ो। हाँ, यही है। और सेब गिरते हैं। दोबारा, यही है और यही। एक चरचर आवाज़, एक टूटने की आवाज़, सीढ़ी वापस गिरती है। मिस्टर लैम्ब इसके साथ। एक धमाका होता है। टहनी वापस जाती है। चर, फिर चुप्पी। डैडी गार्डन के गेट को खोलता है, अब भी हाँफता हुआ। डैडी कहता है, तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो, मैं वापस आया हूँ। तुमने कहा कि मैं नहीं आऊँगा और उन्होंने कहा, परंतु वापस आया, मैं चाहता था। वह एक कदम रुकता है और चुप हो जाता है। मिस्टर लैम्ब, तुम। वह भागता है घास में से, रुकता है, घुटनों के बल बैठता है। मिस्टर लैम्ब, सब ठीक है, तुम गिर गए, मैं यहाँ हूँ। मिस्टर लैम्ब, सब ठीक है। फिर वह चुप हो जाता है और कहता है, मैं वापस आया। लंगड़ी लैम्ब, मैं आया वापस। डैडी है बोलते बोलते रोना शुरू कर देता है। तो यह हमारी स्टोरी ख़त्म होती है और इस स्टोरी का मॉरल है, किसी भी इंसान को अपनी कमियों की वजह से अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए।